हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास चैप्टर 2 का टॉपिक कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि कैपेसिटेंस क्या होती है। द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज और एनर्जी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज और एनर्जी। ठीक है, तो चलिए जानते हैं किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है वो कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे एक प्लेट ये ले ली हमने, एक प्लेट ये ले लेते हैं। ठीक है, ये जो प्लेट है इसके ऊपर मान लेते हैं कि इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, जो सेकंड प्लेट है उसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, ये जो हमने प्लेट ली, इस प्लेट की हम चार्ज डेंसिटी ले लेंगे प्लस सिग्मा। ओके, और इसकी ले लेंगे माइनस सिग्मा। इनके जो बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो डिस्टेंस मान लेते हैं हम डी। ठीक है, और इस प्लेट का नाम दे दो एस। इस प्लेट का नाम है आर, और इस प्लेट का नाम है एस। और इन दो प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम ले लेते हैं E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हम इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंसीडर कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो जो कुछ भी आपने कंसीडर किया उसको आप लिख लेंगे, जैसे कि लेट डी बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स and plate R is given positive charge, plate S is given equal negative charge. Let plus Q be the surface charge density of the plate R and minus Q be the surface charge density of plate S. So electric field in between the plates is given by electric field in between the plates is given by क्या आ जाएगी आपके पास, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जो हमने यहाँ पे कंसिडर कर ली थी। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन नॉट है, आप जानते हैं एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ऑफ द फ्री स्पेस। अब फ्री स्पेस के लिए क्यों लिया हमने ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी, क्योंकि हमने देखा है कि जो पैरेलल प्लेट्स हैं उनके बीच में नॉन कंडक्टिंग मीडियम है, कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं है इनके बीच में। ठीक है, या हम ये मान सकते हैं कि इनके बीच में, इस केस में इनके बीच में जो मीडियम है सिर्फ वो होगा आपके पास वैक्यूम या फिर एयर। ठीक है, सो एप्सिलॉन नॉट इसलिए हमने यहाँ पे क्या ले ली, इसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। अब हम फाइंड आउट करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो आपके पास, आपको पता है एक हमारे पास एक्सप्रेशन आता है E इज इक्वल टू डी वी ओवर डी आर। देखिए, ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपने जो एक्सप्रेशन लिया E इज इक्वल टू डी वी ओवर डी आर, ये हमने पहले कर रखा है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच में रिलेशनशिप था आपके पास। इसके लिए अलग से आपको एक्सप्रेशन पूछ लिया जाता है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो आपके पास ये आता है। तो वहाँ से हमने ये रिलेशन लिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए डी वी ओवर डी आर, तो मतलब ये मान लो कि आपके पास स्मॉल पोटेंशियल की बात हो रही थी, है ना, या स्मॉल डिस्टेंस की बात हो रही है। तो अगर उसको डी वी को अगर आप सिंपली वी और इसको सिंपल डिस्टेंस डी लिख लेते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन दोनों प्लेट्स का जो प्लेन है उन दोनों मतलब उस प्लेन के क्या है, ये परपेंडिकुलर है। इन दोनों प्लेट्स के प्लेन के परपेंडिकुलर है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्या है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। हियर वी क्या है आपका, वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस between the plates of the capacitor। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे, इसको आप मान लीजिए क्वेश्चन 1, ये आपके पास आ गई क्वेश्चन 2। नाउ यूजिंग क्वेश्चन 1 and 2 वी हैव, यूजिंग इक्वेशन 1 and 2 वी हैव, क्या आ जाएगा आपके पास। पहले तो देखो जो आपके पास ये इक्वेशन, इसमें से डी जो है उसको राइट हैंड साइड ई वाली साइड ले जाओ तो आपके पास क्या आ जाएगा, वी इक्वल टू ई डी। ठीक है, अब यहाँ पे ई का जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी उसका यूज़ करेंगे। तो ई की वैल्यू आपके पास थी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे वो पुटअप कर लेंगे सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, साथ में क्या आ गया आपके पास टी। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी आपके पास आती है उसकी वैल्यू क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, v इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू पुट कर लो q ओवर a, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पे क्या आ गया d, तो क्या आ गया क्यू डी ओवर a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये तो आ गई आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू। ठीक है, ये अब इसका यूज़ हम करेंगे जो आपके पास कैपेसिटेंस के लिए फार्मूला आता है। अब हमने निकालनी क्या है, कैपेसिटेंस निकालनी है। तो आप जानते हैं, देखिए कि कैपेसिटेंस के लिए क्या फार्मूला था, Q इक्वल टू C इक्वल टू क्यू ओवर V, चार्ज Q ओवर V। ठीक है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। ठीक है, अब देखिए जो आपके पास यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आई वो आप यहाँ पे पुटअप कर देंगे, आपके पास क्या जाएगा, क्यू ओवर पोटेंशियल की वैल्यू आई आपके पास क्यू डी ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब डिवाइड में जो चीज़ें उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं तो आपकी टर्म्स उल्टी हो जाती है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, इस तरह से। ठीक है, तो क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ रहा है, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। तो आपके पास कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आ रही है, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। तो ये आपके पास आ गई कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, और यहाँ से आपको ये पता लग रहा है कि जो कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ द प्लेट्स, है ना। फर्स्ट चीज़ किसके, ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ए क्या है आपके पास एरिया, तो कैपेसिटेंस क्या है, सबसे पहले तो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा कैपेसिटेंस होगी। ठीक है, सेकंड वन आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो कैपेसिटेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, टू प्लेट्स के बीच में जितना डिस्टेंस है उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी कैपेसिटेंस कम होगी, जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, क्योंकि क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस कम कैपेसिटेंस ज़्यादा, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है कैपेसिटेंस कम होगी। ठीक है, तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये तो दो मेन चीज़ें जो हैं वो हमें यहाँ से पता चलती हैं कैपेसिटेंस से रिलेटेड। ठीक है, तो इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, ये आपने तब फाइंड आउट की जब आपकी दो प्लेट्स के बीच में कोई भी मतलब मीडियम नहीं था, है ना। यहाँ पे सिर्फ क्या था, या तो वैक्यूम या फिर एयर, है ना। कोई ऐसा नहीं था कि आपने जैसे डाइलेक्ट्रिक रखा था या कोई कंडक्टर रखा था दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में, इनके बीच में खाली स्पेस था। ठीक है, सिर्फ एयर प्रेजेंट हो सकती है या वैक्यूम हो सकता है। ठीक है, उसके लिए आपने एक ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया। ठीक है, कैपेसिटेंस के लिए।
अब हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड बिटवीन देम। जब आप दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में अगर मान लो जैसे डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसको रख देते हो, तो अब कैपेसिटेंस क्या आएगी आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, ठीक है। तो उसको हम करेंगे। तो चलिए अब करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। हम क्या करेंगे, फिर से कंसीडर कर लेंगे दो पैरेलल प्लेट्स, ठीक है। इस प्लेट का नाम हम यहाँ पे P ले रहे हैं, इस प्लेट का नाम Q ले रहे हैं, ठीक है। ये जो प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज है। आप इस तरह से भी कर सकते हो कि इस प्लेट के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो पॉजिटिव है, इस प्लेट के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। और इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है D, ठीक है। अब जब ये दो प्लेट्स जो हैं अपोजिटली चार्ज्ड हैं, है ना, अपोजिट चार्ज दोनों पे प्रेजेंट है, तो इनके बीच में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पे कर, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड अराइज होगी वो क्या आ जाएगी, E0, ठीक है। तो इसको ले लो E0 वेक्टर, हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं, ठीक है। अब आपके पास केस यहाँ पे ये है कि आपको इन दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच में क्या करना है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट करनी है, ठीक है। इन दोनों प्लेट्स के बीच में इस तरह से हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट कर देते हैं। तो जब आपने देखा था कि हमने पोलराइजेशन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक पढ़ा था, तो वहाँ पे क्या था, जब दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में आप किसी डाइलेक्ट्रिक को रखते थे तो उसका एक एंड जो था वो मतलब जो पॉजिटिव साइड का एंड था, इसमें क्या होता था, इस मतलब इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो भी एटम प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो उसके जो डाइपोल्स थे, ठीक है, तो जो नेगेटिव चार्ज थे वो और पॉजिटिव चार्ज थे वो एक लाइन में अलाइन हो जाते थे, एक साइड नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से। जो नेगेटिव चार्जेस थे वो मतलब राइट साइड आप लेफ्ट साइड आपके पास नेगेटिव और राइट साइड आपके पास पॉजिटिव आते थे। तो इस तरह से जब लास्ट में आप देखते थे कि जब जो डाइलेक्ट्रिक था उसका एक एंड जो था, ये एंड आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाता था, उस डाइलेक्ट्रिक का ये एंड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता था, जब हम मतलब बीच वाले चार्जेस को निगलेक्ट कर देते हैं, है ना। आपने सिर्फ एंड वाले चार्जेस देखने हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अराइज होता था। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो भी चार्जेस अराइज हो गए उसकी वजह से यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी उस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को का नाम ले लेंगे हम EP, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ को होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E0 की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है। और इस डाइलेक्ट्रिक की जो हम थिकनेस ले लेते हैं वो ले लेते हैं R, ठीक है। इसकी थिकनेस ले ली हमने R। अब हम कंसीडर कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। जब आपके प्लेट्स के बीच में कोई भी मतलब फ्री स्पेस है, कोई भी मीडियम नहीं रखा गया है, ना कोई डाइलेक्ट्रिक रखा है, ना कोई कंडक्टर रखा है, तब आपके पास जो कैपेसिटेंस आई थी वो क्या आई थी, ये आई थी। तो उस कैपेसिटेंस को, तो चलो मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेती हूँ कैपेसिटेंस of a parallel plate capacitor when having free space, ठीक है, having free space between the plates।
तो आपके पास क्या, उसको हम यहाँ पे इसी एक्सप्रेशन को लिखेंगे, पर थोड़ा सा हम यहाँ पे सी नॉट ले देंगे, क्योंकि सी आपको फिर से कंसीडर करना पड़ेगा जब आप इसकी विद डायलैक्टिक निकालोगे। तो यहाँ पे हम जनरली मतलब अपने याद रखने के लिए कि कौन सी कैपेसिटेंस हम कहाँ पे कंसीडर करें, तो ये कैपेसिटेंस हम ले सी नॉट हम वो ले रहे हैं जब आपके पास फ्री स्पेस है। उस टाइम पे जो पहले प्लेट्स की जो कैपेसिटेंस थी वो हम ये कंसीडर करें, सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। ठीक है, एक्सप्रेशन तो यही लिखा, बस इस सी को हमने क्या लिख लिया, सी नॉट लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ए आपको पता है, ए क्या है, एरिया ऑफ ईच प्लेट, एंड डी क्या है आपके पास, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, है ना। डी क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। अब हम मान लेते हैं कि हमने क्या कर लिया, ये सब कंसीडर करने के बाद हमने इन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या रख लिया, डायलैक्टिक रख लिया। ठीक है, इस डायलैक्टिक की थिकनेस जो है हम वो आना लेकर के हम यहाँ पे टी ले लेते हैं ना, तो ज़्यादा अच्छा रह जाएगा। टी, इनके बीच की थिकनेस के ले ली हमने टी, किसकी मतलब डायलैक्टिक की थिकनेस ली है हमने टी। ठीक है, अब क्या हो रहा है, हमने जो पोलराइजेशन की आप लिख लोगे कि जैसे आप जब डायलैक्टिक स्लैब को आपने पहले प्लेट्स के बीच में रखा तो वहाँ पे पोलराइजेशन होगी, पोलराइजेशन की वजह से उसके एक एंड पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, दूसरे एंड पे पॉजिटिव हो गया, इसकी वजह से यहाँ पे जो है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई, जिसकी डायरेक्शन जो है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कंसीडर कर देंगे। ठीक है, अब जो रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आएगी, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगी आपके पास, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सारी चीज़ें वैसे इससे पीछे के टॉपिक्स में आप पढ़ चुके होंगे। रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ए पी। किस तरह से निकालते थे ना आप रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कि जो आपके पास अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसमें से जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आप माइनस कर दोगे तो जो बचेगी आपके पास वो आपके पास क्या आ जाएगी, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और ये जो रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ पे लाई करेगी, इट एग्जिस्ट इन द रीजन ऑफ थिकनेस टी एंड तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास E इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी, ये लाई करेगी ये जो रीजन है आपका टी, थिकनेस वाला जो रीजन है जो डायलैक्ट्रिक के मतलब यहाँ पे लाई करेगी इस डायलैक्ट्रिक के अंदर ही टी थिकनेस वाले रीजन में। बट यहाँ पे जो ये जो ई नॉट है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये यहाँ पे थी वो लाई करेगी जो रीजन आपके पास डी माइनस टी करके आएगा। तो डी माइनस टी वाला रीजन कौन सा होगा, ये जो दो पहले प्लेट्स और डायलैक्ट्रिक को छोड़ के जो ये जो स्पेस है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे जो स्पेस है ये बचा हुआ, यहाँ पे लाई करेगी आपके पास ई नॉट। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, अब पोटेंशियल फाइंड आउट करना है आपने। तो क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा जो V इक्वल टू क्या आता था, ई डी ना, तो E क्या है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो कहाँ पे लाई करी थी, कौन से रीजन में लाई करी थी, डी माइनस टी वाले रीजन में, प्लस तो जो रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो कौन से रीजन में लाई कर रही थी आपके पास, टी रीजन में लाई कर रही थी। तो क्या कर लिया उसको टी, आपने जो हमने पीछे एक्सप्रेशन किया उसमें हमने V इक्वल टू क्या लिखा था, ई डी, क्योंकि हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आता था, E इक्वल टू क्या आता था, V ओवर डी, वहाँ से हमने ये फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी, ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रीजन था। ठीक है, और ये आपके पास रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में लाई कर दी थी, जो ई रिड्यूस्ड वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो इस रीजन में लाई कर दी थी, तो ये आपके पास पोटेंशियल आ गया। अब आपने एक एक्सप्रेशन पढ़ा था डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए, वो क्या आता था, ई नॉट ओवर ई इज इक्वल टू के, है ना। वहाँ से आप देखो, अगर आपको ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ई को यहाँ पे ले जाओ, ये यहाँ पे आ जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ओवर के, है ना, ये आपके पास आ जाएगा।
इसको मान लो आप इक्वेशन 2, ये आपके पास आके आ जाएगी इक्वेशन 3, और फर्स्ट इक्वेशन हम यहाँ पे मान लेते हैं जो आपने ये कंसीडर की थी, ठीक है। ये आ गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में जब हम इसका यूज़ करेंगे, मतलब ये वैल्यू जो है हम यहाँ पे पुट अप कर देंगे, तो आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, ये आप लिख सकते हो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो आपके पास क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस, अब ई की जगह पे क्या आ रहा है, ई नॉट ओवर के, ठीक है, ये आपके पास आ रही है, और ये साथ में आपके पास क्या था यहाँ पे टी। अब इसमें देखो आपके पास ई नॉट यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, तो ई नॉट आपने कॉमन ले लिया, आपके पास क्या आ जाएगा, डी माइनस टी प्लस टी ओवर के, ये आपके पास आ रही है। अब आप जानते हो कि ये जो ई नॉट है आपके पास, जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसके लिए आपके पास एक्सप्रेशन क्या आता था, ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, है ना, और सिग्मा की वैल्यू क्या होती थी, क्यू ओवर ए, चार्ज पर यूनिट एरिया, साथ में क्या लगे एप्सिलॉन नॉट, तो ई नॉट की वैल्यू ये आ गई आपके पास। तो ये वैल्यू जो है ये वैल्यू आप पुटअप कर दोगे इस इक्वेशन में, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू ई नॉट की जगह पे वैल्यू पुटअप कर ली, q ओवर ए एप्सिलॉन नॉट, आपके पास आ गया डी माइनस टी प्लस टी ओवर के, इस तरह से, ठीक है। अब ये तो चलो आपके पास आ गया पोटेंशियल की वैल्यू। अब आपने क्या निकाली है, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज गिवन बाय, ठीक है, क्या आ जाएगी आपको पता है कि क्या एक्सप्रेशन होता है कैपेसिटेंस के लिए, C इक्वल टू क्यू ओवर वी। अब V की जो ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, Q ओवर, बाकी ये वैल्यू पुटअप कर लो, Q ओवर ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी ओवर के, ठीक है, ये आ गया। अब आपको पता है यहाँ पे Q से Q कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू जो है आपके न्यूमरेटर में चली जाएगी, है ना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट, ये वाला Q भी लिख लो चाहे, और यहाँ पे क्या आ गया, Q डी माइनस टी प्लस टी ओवर के, Q से Q कैंसिल, आपके पास क्या आ रहा है, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी माइनस टी प्लस टी ओवर के, ये आपके पास वैल्यू आ रही है किसकी, कैपेसिटेंस की, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे। अब आपने ये जो इक्वेशन लेनी है इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब आपने ये जो इक्वेशन 4 है उसको डिवाइड करना है इक्वेशन 1 से, डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाई 1, क्या लिख लेंगे, डिवाइडिंग 4 बाई 1, तो क्या आ जाएगा, 4 में तो आपके पास C की वैल्यू थी और 1 में क्या थी, C नॉट की वैल्यू, तो यहाँ पे C की वैल्यू पुटअप कर लेंगे, आपके पास क्या आ जाएगी, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी माइनस टी प्लस टी ओवर के, ये आपके पास वैल्यू थी, अपॉन C नॉट की वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे आपको पता है आपके पास क्या आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी माइनस टी प्लस टी ओवर के इनटू, ये डिवाइड्स को हम किस में बदल देंगे, मल्टीप्लाई में, तो ये जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा इसका ना, इस तरह से ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा, डी ओवर डी माइनस टी प्लस टी ओवर के, ये टर्म आपके पास बची।
अब इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम जो है वो ये जो टर्म है आपके पास, इस टर्म से भी हम जो है वो डी कॉमन ले लेते हैं इस टर्म से। ठीक है, तो इस टर्म से जब आप डी कॉमन लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी अपॉन, यहाँ पे कॉमन ले लिया, आपके पास क्या बचा, यहाँ से बचा 1 माइनस इसमें से क्या बचा कॉमन, यहाँ पे ऐसा समझ लो कि जो डी से मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई वाली जो टर्म थी वो बाहर आ गई, डिवाइड वाली यहाँ पे रहेगी, है ना। प्लस यहाँ पे भी आपने डी से मल्टीप्लाई भी करोगे डिवाइड भी करोगे इसमें, तो डी से मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी, तो मल्टीप्लाई वाली टर्म बाहर और डिवाइड वाली रह जाएगी, तो टी ओवर डी के इस तरह से आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से डी कॉमन आ गया आपके पास। ठीक है, अब इस डी से ये डी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये जो टर्म है आपके पास वैल्यू किसकी निकल रही है, सी ओवर सी नॉट की। सी नॉट को आप यहाँ पे ले जाओगे तो सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी नॉट अपॉन 1 माइनस टी ओवर डी प्लस टी ओवर डी के, इस तरह से आ गया। और इस टर्म को अगर आपने थोड़ा और सॉल्व करना है, यहाँ पे ये तो टर्म आपके पास इस तरह से आ रही है ना, यहाँ से आप क्या करेंगे, 1 तो वैसे रहा माइनस टी ओवर डी यहाँ पे भी है, टी ओवर डी यहाँ पे भी है, तो इन दोनों में से आप टी ओवर डी कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास अंदर क्या टर्म बच रही है, यहाँ पे टर्म बच रही है 1। ठीक है, और ये माइनस टी ओवर डी कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, क्योंकि माइनस माइनस क्या आ जाएंगे प्लस, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 ओवर के। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सी नॉट ओवर 1 माइनस टी ओवर डी इंटू 1 माइनस 1 ओवर के। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई इसकी कैपेसिटेंस की, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड बिटवीन देम। ठीक है, ये आपके पास कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल रहा है, जब आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब पैरेलल प्लेट के बीच में रखी तो आपके पास कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो ग्रेटर हुई, तो ज़्यादा वैल्यू आ रही है आपके पास कैपेसिटेंस की। इसका मतलब है कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था उसकी कैपेसिटी बढ़ रही है टू स्टोर चार्ज, है ना, चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ी, क्योंकि यहाँ से इस इक्वेशन से क्लियर हो रहा है कि सी इज़ ग्रेटर देन सी नॉट। ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेस ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर।